हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ध्रुविका ठाकुर व्लॉग्स। आज ध्रुविका का व्लॉगिंग करने का मन नहीं है तो मैंने सोचा चलिए मैं ही आप लोगों को कहीं घुमा देती हूँ। हम लोग चंद्रिका देवी गए थे। तो चंद्रिका देवी से निकलने के बाद यानी कि चंद्रिका देवी से जस्ट 2 किलोमीटर्स पहले ही बीकेटी से होते हुए एक आश्रम पड़ता है, वहीं हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए गाइस हमारे साथ में चलते हैं हरिवंश बाबा अक्षय वट आश्रम। ये हम लोग पहुंच गए हैं। ये आश्रम का एंट्रेंस गेट बना हुआ है। ये एक मंझी नगर पंचायत पड़ता है, गांव पड़ता है, उसी के पास ही में ये हरिवंश बाबा अक्षय वट आश्रम है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना ब्यूटीफुल लोकेशन है। हियर वी कम टू द हरिवंश बाबा अक्षय वट आश्रम। लुक एट द व्यू। ये जो आश्रम है ये पूरे 2.5 एकड़ की ज़मीन पर फैला हुआ है। ये जो आप बरगद का पेड़ देख रहे हैं वो पूरे 2.5 एकड़ की ज़मीन पर फैला हुआ है, जो कि किसी शानदार किले से कम नहीं है। यहाँ पर आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का गजब का मेल आपको देखने को मिलेगा। भगवान के प्रति भक्ति भाव रखने वाले और प्रकृति प्रेमियों के लिए जगह किसी अचंभे से कम नहीं है दोस्तों। गाइस ये रहे भूतनाथ बाबा, जिनकी प्रतिमा यहीं पर एंट्रेंस पे बनी हुई है। ये रहा मेन मंदिर हमारा। पूरी 2.5 एकड़ की ज़मीन को घेरे हुए ये सिर्फ एक ही बरगद का पेड़ है, जो कि इतना विशाल है कि जिसे पहली बार देखकर विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई पेड़ हो सकता है। यहाँ पर ज़मीन को छूती हुई पवित्र वृक्ष बरगद की लटें, जो कि धरती में समाकर फिर से वृक्ष का रूप ले चुकी हैं, इसी एक पेड़ की अनगिनत शाखाएं हैं जो चारों तरफ जाल सी फैली हुई हैं। यहीं इन शाखाओं के बीच में एक मंदिर है जिसे हरिवंश बाबा अक्षय वट आश्रम के नाम से जाना जाता है। गाइस ये रहा मंदिर। ये ध्रुविका खड़ी है, ये जानवी, और यहाँ पर हम राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाएं भी देख सकते हैं। साइड में माँ जगदम्बा के भी दर्शन होते हैं। और गाइस ये रहे बाबा हरिवंश। गाइस इस मंदिर के पुजारी हैं श्री कोमलानंद जी। वो बताते हैं कि मंझी गांव में एक किशोर थे। अर्ली चाइल्डहुड उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और वे तब से तपस्या में लीन हो गए थे। उस टाइम पर वहां पर वाइल्ड एनिमल्स के शिकार के लिए बहुत सारे शिकारी आते थे। एक दिन किसी शिकारी ने तीर चलाया जो कि धोखे से तपस्वी हरिवंश जी को लग गया था, जिसके बाद से तप स्थली पर ही उनकी समाधि बना दी गई। फिर इस समाधि स्थल के नज़दीक ही ये अक्षय वट उत्पन्न हो गया, जिसे आज हम हरिवंश बाबा अक्षय वट आश्रम के नाम से जानते हैं। इस वक्त वृक्ष की परिक्रमा करने के लिए भी परिक्रमा मार्ग बना हुआ है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसकी परिक्रमा करने पर आपको ऐसा एहसास होगा कि मानो किसी किले के स्तंभों को पार करते हुए आप किसी महल के अंदर जा रहे हैं। इतना सुंदर व्यू है गाइस, आप लोग ज़रूर जाइएगा। इस जगह पर जाने से आपका मन प्रकृति और भगवान दोनों के प्रति भाव विभोर हो उठेगा। आई बेट यू गाइस। इतना सुंदर लोकेशन है ये, इतना सुंदर प्रकृति और भगवान का संगम है यहाँ पर, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, आपका मन मोह लेगा। इसलिए गाइस मेरी तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग एक बार वहाँ पर ज़रूर जाएं और हरिवंश बाबा के दर्शन करें। ये देखिए गाइस, एक ही बरगद के पेड़ से कितनी सारी शाखाएं पृथ्वी के अंदर जा रही हैं। गाइस ध्रुविका ने यहाँ पर बहुत मस्ती की, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। ये ध्रुविका परिक्रमा मार्ग पर चलती हुई।
and the beautiful and adorable tree of banyan is here. ये वृक्ष पूरे 250 साल पुराना है और मंदिर के बाहर एंट्रेंस पे ही यहाँ पर प्रसाद के लिए और कुछ शॉप्स भी लगी हुई हैं। एक नर्सरी की शॉप थी जहाँ पर आप प्लांट्स वगैरह भी खरीद सकते हैं और जलपान के लिए भी यहाँ पर एक छोटी सी स्टॉल थी जहाँ पर चाय भी पी जा सकती थी। गाइस, अब हम लोग दर्शन के बाद वापस लौट रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने तो इस जगह का बहुत ही आनंद उठाया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी जाइएगा। बाय गाइस।